नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज पर बातचीत कर रहे हैं और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज पर बातचीत करते हुए आज हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख तिथियों की। तो मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रमुख तिथियों का ये टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के इतिहास की तिथियों से कभी कभार प्रश्न बन जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। चलिए इसी के साथ आरंभ करते हैं आज के अपने इस सेशन का, जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की इतिहास की प्रमुख तिथियों की। तो सबसे पहली तिथि है 648 ईस्वी की। तो पहली तिथि है 648 ईस्वी की। मध्य प्रदेश कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। तो 648 ईस्वी में क्या था? मध्य प्रदेश कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था। 1018 से 1060 ईस्वी तक ये मालवा में जो प्रमुख रूप से थे वो परमार शासक भोज का शासनकाल था। तो परमार शासक भोज का शासनकाल मालवा में कब था? तो 1018 से 1060 ईस्वी तक क्या था? मालवा में जो क्या थे प्रमुख परमार शासक भोज थे, उनका शासनकाल था। तो 648 ईस्वी में मध्य प्रदेश कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया था। उसके बाद 1018 से 1060 तक मालवा में परमार वंश के जो प्रमुख शासक भोज थे, उनका शासनकाल था 1018 से 1060 ईस्वी तक। 1019 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनवी का आक्रमण होता है। तो 1019 ईस्वी में क्या हुआ? ग्वालियर पर महमूद गजनी का क्या होता है? आक्रमण होता है। 1097 ईस्वी में क्या होता है? तो मोहम्मद गौरी का ग्वालियर पर आक्रमण होता है। तो 1019 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था। और 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। तो ग्वालियर पर आक्रमण महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी ने किया था, क्रमशः 1019 और 1197 ईस्वी में। 1370 ईस्वी में फारूकी वंश की स्थापना की गई थी। निमाड़ जिले से ताप्ती घाटी तक इसका क्या था? शासन। इसका जो क्षेत्र था निमाड़ फारूकी वंश का शासन। तो 1370 ईस्वी में फारूकी वंश की स्थापना मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में की गई थी। निमाड़ जिले से ताप्ती घाटी तक इसका क्या था? शासन था। फारूकी वंश का शासन कहाँ से कहाँ तक था? तो निमाड़ जिले से ताप्ती घाटी तक इसका क्या था? शासन था। तो फारूकी वंश की स्थापना 1370 ईस्वी में। 1517 ईस्वी में मेवाड़ के राजा राणा सांगा की मालवा पर विजय। तो 1517 ईस्वी में की जो महत्वपूर्ण घटना है, उसमें मेवाड़ के जो राणा सांगा थे, उनकी मालवा पर विजय होती है। तो मालवा पर उनकी विजय 1517 ईस्वी, याद रखना है। मेवाड़ के राणा सांगा की मालवा पर विजय कब हुई थी? तो 1517 ईस्वी में हुई थी। 1526 ईस्वी में बाबर का ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर अधिकार हुआ था। तो 1526 ईस्वी में जो बाबर था, इसने ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। 1722-23 ईस्वी में पेशवा बाजीराव ने मराठों को लूटा था। तो 1722-23 में जो पेशवा बाजीराव थे, इन्होंने किसको लूटा? तो मराठों को इन्होंने लूटा था। आगे बात कर लेते हैं। 1722-23 में ही सारंगपुर युद्ध में मराठों ने गिर बहादुर को पराजित किया था। तो जो गिर बहादुर थे, इनको मराठों ने सारंगपुर के युद्ध में 1722-23 ईस्वी में पराजित किया। 1737 ईस्वी आगे आता है। 1737 ईस्वी, तो 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। तो पेशवा बाजीराव ने क्या किया था? हैदराबाद के निजाम को 1737 ईस्वी में पराजित किया। 1781 ईस्वी में नरहरी शाह को सागर के मराठा सूबेदार ने परास्त किया। तो 1781 ईस्वी में क्या हुआ? 1781 ईस्वी में नरहरी शाह को सागर के मराठा सूबेदार ने क्या किया? परास्त किया। तो नरहरी शाह को किसने परास्त किया? तो सागर के जो मराठा सूबेदार थे, उन्होंने क्या किया? नरहरी शाह को पराजित किया। फिर आता है 1817 का वर्ष। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नागपुर व नर्मदा के उत्तर का सारा क्षेत्र मराठों से छीन लिया। तो जो क्या था 1817 का टाइम था, उस टाइम पर लॉर्ड हेस्टिंग्स
ने क्या किया था, नर्मदा और नागपुर व नर्मदा के उत्तर का जो सारा क्षेत्र था उसको उसने क्या किया था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों से छीन लिया था, मराठों से ले लिया था। 1818 में पेशवा को पराजित कर अंग्रेजों ने जबलपुर व सागर क्षेत्र रघुजी भोंसले से हथिया लिया। और 1818 में क्या हुआ, तो पेशवा को पराजित करके अंग्रेजों ने जबलपुर व सागर क्षेत्र को किससे ले लिया, तो रघुजी भोंसले से हथिया लिया। तो पेशवा को पराजित किया और अंग्रेजों ने क्या किया, जबलपुर और सागर क्षेत्र को रघुजी भोंसले से हथिया लिया 1818 में। 1833 में रामगढ़ नरेश जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो जो रामगढ़ के राजा थे उनका जो पुत्र जुझार सिंह था, इसने 1833 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो 1833 ईस्वी में रामगढ़ के राजा जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1842 ईस्वी में हीरापुर के राजा हृदय शाह या हिरेन शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो रामगढ़ में विद्रोह 1833 में होता है और हीरापुर के जो हृदय शाह थे उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध 1842 ईस्वी में विद्रोह किया था। 20 मार्च 1858 ईस्वी को रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। तो 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई जो रामगढ़ की रानी थी, तो रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ 20 मार्च 1858 को। 1891 में नागपुर में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन हुआ। 1891 में नागपुर का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो 7वां अधिवेशन होता है। 1907 ईस्वी में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन होता है। तो 1907 में क्या की जो प्रमुख घटना है वो क्या है, जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन। आगे बात करते हैं 1922 की। तो वर्ष 1922 में सीहोर कोतवाली के समक्ष विदेशी फेल्ट हैट की होली जली। तो सीहोर कोतवाली के समक्ष क्या हुआ, विदेशी जो फेल्ट हैट थी उसकी होली जलाई गई। 1923 अगला साल है 1923 का। तो 1923 के साल में मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह हुआ था उसका टाइम था। तो झंडा सत्याग्रह आरंभ हुआ था 1923 में जबलपुर से। और 6 अप्रैल 1930 को जबलपुर में सेठ गोविंद दास पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। तो 6 अप्रैल 1930 को मध्य प्रदेश में जबलपुर से नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। और नमक सत्याग्रह में सेठ गोविंद दास व पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र क्या थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। तो जो क्या था, मध्य प्रदेश का नमक सत्याग्रह था उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सेठ गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। आगे बात कर लेते हैं 1930 की। वर्ष 1930 में जंगल सत्याग्रह होता है। घोड़ा डोगरी के जो जंगल थे वहाँ पर जो है तो घास काट कर ये जंगल सत्याग्रह चलाया गया था। 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना हुई। 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना होती है मध्य प्रदेश में। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना होती है। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना होती है। 1938 में क्या होता है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो 1938 में क्या होता है, भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना। खंडवा, सीहोर, रायपुर, जबलपुर आदि नगरों में नमक कानून भी तोड़ा जाता है। तो भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1938, स्त्री सेवा दल की स्थापना 1931, प्रजा परिषद की स्थापना 1935। तो इस तरह से याद रखेंगे। खंडवा, सीहोर, रायपुर, जबलपुर आदि नगरों में भी क्या किया गया था, नमक कानून को तोड़ा गया था 1938 में। 1942 में रायपुर में सूर षड्यंत्र केस की व्यूह रचना के अंतर्गत अनेक युवकों को गिरफ्तार किया गया था। तो रायपुर में सूर षड्यंत्र केस की व्यूह रचना के अंतर्गत अनेक युवकों को क्या किया गया था, गिरफ्तार 1942 में किया गया था। 1956 में मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। और 1956 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। और वर्ष 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश को विभाजित कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। और वर्ष 2000 में क्या हुआ, मध्य प्रदेश को विभाजित करके नया राज्य छत्तीसगढ़ का क्या किया गया, निर्माण किया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा। एक बार फिर से क्विक रिवाइज करते हैं मध्य प्रदेश की इतिहास की प्रमुख तिथियां। मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख तिथियां, तो जिनमें सबसे पहली तिथि है 648 ईस्वी की। तो 648 ईस्वी में मध्य प्रदेश कई छोटे बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। 1018-1060 ईस्वी तक मालवा में जो परमार वंश के प्रमुख राजा भोज थे उनका शासनकाल रहा 1018 से
1060 ईस्वी तक। 1019 ईस्वी में ग्वालियर पर महमूद गजनी ने आक्रमण किया। 1197 ईस्वी में मोहम्मद गौरी का ग्वालियर पर आक्रमण होता है। 1370 ईस्वी में फारूकी वंश की स्थापना निमाड़ क्षेत्र में होती है और इसका जो शासन था वो निमाड़ जिले से ताप्ती घाटी तक था। 1517 ईस्वी में क्या होता है, मेवाड़ के राणा सांगा की मालवा पर विजय होती है। 1526 में बाबर का ग्वालियर, चंदेरी और रायसेन पर अधिकार हो जाता है। और क्या होता है, 1722-23 में फिर पेशवा बाजीराव ने मालवा को लूटा। तो पेशवा बाजीराव ने मालवा को कब लूटा, तो 1722-23 में। 1722-23 में ही सारंगपुर के युद्ध में मराठों ने गिर बहादुर को पराजित किया। तो गिर बहादुर किस युद्ध में पराजित हुआ, तो सारंगपुर के युद्ध में गिर बहादुर पराजित होता है 1722 और 23 ईस्वी में। 1737 ईस्वी में भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को हराया। तो 1737 ईस्वी में क्या हुआ, भोपाल के युद्ध में पेशवा बाजीराव ने हैदराबाद के निजाम को पराजित किया। 1737 ईस्वी भोपाल का युद्ध याद रखेंगे, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1737 में भोपाल का युद्ध होता है जिसमें पेशवा बाजीराव ने किसको हराया, हैदराबाद के निजाम को हराया। 1781 में नरहरि शाह को सागर में मराठा सूबेदार ने परास्त किया। तो नरहरि शाह को सागर के मराठा सूबेदार ने कब परास्त किया, 1781 ईस्वी में। 1817 ईस्वी में क्या हुआ, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नागपुर व नर्मदा के उत्तर का सारा क्षेत्र मराठों से छीन लिया। तो जो लॉर्ड हेस्टिंग्स था इसने क्या किया, नर्मदा और नागपुर के उत्तर का सारा क्षेत्र मराठों से छीन लिया। 1818 में पेशवा को पराजित कर अंग्रेजों ने जबलपुर व सागर क्षेत्र किसको, रघुजी भोंसले से हथिया लिया। तो रघुजी भोंसले से पेशवा को पराजित करके अंग्रेजों ने क्या किया, जबलपुर और सागर क्षेत्र को 1818 ईस्वी में रघुजी भोंसले से अपने अंडर ले लिया, हथिया लिया। 1833 ईस्वी में रामगढ़ नरेश जुझारू सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। तो जो क्या था, 1833 का टाइम था, उस टाइम पर रामगढ़ नरेश जुझार सिंह का जो पुत्र था इसने क्या किया, देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या किया, विद्रोह किया। तो रामगढ़ के राजा जुझार सिंह का पुत्र देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह 1833 ईस्वी में किया। 1842 ईस्वी में हीरापुर के जो हृदय शाह थे इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। 20 मार्च 1858 को रानी अवंतीबाई और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। 1891 में नागपुर में कांग्रेस का 7वां अधिवेशन होता है। 1907 में जबलपुर में क्रांतिकारी दल का गठन। 1922 में सीहोर कोतवाली के समक्ष विदेशी फेल्ट हैट की होली जली। 1923 में झंडा सत्याग्रह होता है मध्य प्रदेश में, झंडा सत्याग्रह। 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है, नमक सत्याग्रह होता है जबलपुर में सेठ गोविंद दास व पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में। 1930 में जंगल सत्याग्रह भी होता है। 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना होती है। 1935 में प्रजा परिषद की स्थापना होती है। 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है और 1938 में भोपाल राज्य प्रजामंडल की स्थापना और साथ ही साथ खंडवा, सीहोर, रायपुर, जबलपुर आदि नगरों में नमक कानून को तोड़ा गया। 1942 में क्या होता है, तो रायपुर में जो सूर षड्यंत्र केस की व्यूह रचना थी उसके अंतर्गत अनेक युवकों को गिरफ्तार किया गया। तो सूर षड्यंत्र केस के व्यूह रचना के अंतर्गत अनेक युवकों को किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तो 1942 में गिरफ्तार किया गया। 1956 में क्या होता है, मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण होता है और 2000 में क्या होता है, मध्य प्रदेश से विभाजित करके छत्तीसगढ़ नए राज्य का निर्माण होता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सन 2000 में होता है। तो इस तरह से दोस्तों आज का हमारा ये पूरा टॉपिक यहीं से समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, भारत माता की जय।